होगी ना? ठीक है, 1 मिनट रुको। आज अपन कौन सी शाखा शुरू करेंगे? राणा शाखा शुरू करेंगे। राणा अमीर से शुरुआत करेंगे ना? कौन से आए बताओ? रज्जील वाला आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और चौहान वंश का तो अभी पढ़ाया नहीं ना। कल साइंस का भी पेपर हो गया, देखना आप। केमिस्ट्री, बायोलॉजी मैंने भेजी है। आए ग्रुप नहीं भेजा तो शायद स्टाफ ग्रुप में भेजा मैंने कहा मैं देखना। टेलीग्राम भेजा है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो ना, वहां पर आते रहते हैं। देखो आप पुराना बेटा, इसके अंदर क्या है, आपके टॉपिक और सेकंड ग्रेड के टॉपिक सेम है, तो प्रश्न घूम फिर के वही है। देख लो आप, तो इसका देखो, इससे आपको ये पता चल रहा है जो हम पढ़ रहे हैं वो सही रास्ते पर है, बस इतना ध्यान रखो। सारे प्रश्न हो ऐसा कहीं नहीं होता है, ठीक है। वहां आप ये समझ रहे होंगे 100 में 100 राइट हो जाए, ऐसा कहीं नहीं, क्योंकि एग्जाम के अंदर टाइम मैनेजमेंट में भी कई प्रश्न गलत हो जाते हैं, तो ये भी होता है। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आज अपन बात करेंगे किसकी? अमीर की। तो देखो, मेवाड़ के अंदर अब राणा शाखा की क्या हो गई बेटा? शुरुआत हो गई। कौन सी शाखा की शुरुआत हो गई? राणा शाखा। राणा शाखा को ही सिसोदिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कारण क्या है? क्योंकि ये कौन से गांव में जाकर इन्होंने, हाँ, सिसोदा गांव में जाकर राहप ने सिसोदिया शाखा या राणा शाखा की क्या रखी? नींव रखी। आपको याद है, शेम सिंह के पुत्र थे राप, और दूसरे का नाम क्या था बताओ? रण सिंह के 2 पुत्र बताओ? शेम सिंह, और शेम सिंह ने रावल शाखा को आगे बढ़ाया, और राप ने कौन सी शाखा आगे बढ़ाई बेटा? राणा शाखा। अब राणा शाखा के अंदर पहला शासक होगा, उसका नाम है राणा अमीर। राणा अमीर। अमीर बनेगा शासक, कब बनेगा? 1326 ईस्वी में। अमीर का टाइम पीरियड क्या है? 1326 से लेकर 1364 तक है, ठीक है। 1326 में ये बन गया बेटा क्या? शासक बन गया। 1326 से लेकर कब तक है? 64। 1326 आपको याद होगा, मूछाला मालदेव से, मूछाला मालदेव जो कानड़ देव का नाम सुना आपने? कानड़ देव कहां के शासक थे बेटा? जालोर के। कानड़ देव के भाई थे जिनका नाम था मूछाला मालदेव। इतिहास में 2 ही मालदेव हुए अपने, एक हुए जोधपुर के मालदेव जिनको हम हशमत वाला राजा कहते हैं, और एक हुए जालोर के मालदेव जो बड़ी बड़ी मूछें रखते थे, इसलिए इनको मूछाला मालदेव कहते हैं। समझाई बात? 2 ही मालदेव है इतिहास के अंदर। तो अमीर का जिक्र भी करें तो इतिहास में 2 अमीर का जिक्र जरूर आता है, एक राणा अमीर, एक अमीर चौहान। चौहान है वो रणथंबोर से जुड़ा हुआ है, और राणा अमीर का संबंध मेवाड़ से रहा है। कहां से रहा है? मेवाड़ से रहा है। राणा अमीर का टाइम पीरियड हो गया 1326 से लेकर 64 तक। अब इनके बारे में आपको पहली बात तो ध्यान रखनी है कि मेवाड़ के अंदर कौन सी शाखा की शुरुआत करते हैं? राणा शाखा की। इसलिए मेवाड़ के राजघराने का ये उद्धारक है। उद्धारक क्यों है? क्योंकि एक शाखा समाप्त हो गई और बीच में कुछ समय के लिए खिलजी वंश अर्थात खिजर खां का शासन रहा, और उसके बाद में चौहानों का राज रहा, जिसमें मालदेव चौहान या मूछाला मालदेव का अधिकार रहा। कुल मिला के चित्तौड़ को पुनः जीतकर और चित्तौड़ पर अधिकार करके राणा शाखा अर्थात गोइल वंश का वापस क्या रख देता है? ये नींव रख लेता है। इसलिए इसको मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, कि मेवाड़ को उद्धार करने वाला कौन है? राणा संघ। तो पहली में राणा अमीर है। देखो, मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक। एक बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी बात क्या ध्यान रखना है कि इसे विषम घाटी पंचानन कहा गया है। क्या कहा गया है? विषम घाटी पंचानन। मुझे लग रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विषम घाटी पंचानन, इसका मतलब है विपरीत परिस्थितियों में शेर के समान। विपरीत परिस्थितियों में किसके समान बताया गया है? इसको विषम घाटी पंचानन लिखा हुआ बताया गया है, या यूं समझ लो कि इसको क्या कहा गया? विषम घाटी पंचानन। तो ये बात ध्यान रखना है कि कौन सी प्रशस्ति में कहा गया, ये बात इंपॉर्टेंट है। विषम घाटी पंचानन कहते किसे? राणा अमीर को। और इसका अर्थ क्या होता है?
विपरीत परिस्थितियों में शेर के समान लड़ने वाला। विषम घाटी यानी कैसी घाटी आ गई है? विषम आ चुकी है, परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। तो इसके क्वेश्चन में लिख लेता हूं कि विपरीत परिस्थितियों में शेर के समान लड़ने वाला। विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में शेर के समान, ये उपाधि दी गई इसको। अब आपको पूछा जाए कि ये विषम घाटी पंचानन लिखा हुआ कहां है, तो ये चित्तौड़ के अंदर कीर्ति स्तंभ है। कौन सा स्तंभ है? कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ के ऊपर लिखा हुआ कीर्ति प्रशस्ति है। उस कीर्ति प्रशस्ति में इसको ऐसा बताया गया कि विषम घाटी क्या है? पंचानन है। कौन सी प्रशस्ति में इसको उल्लेख किया गया? कौन सी प्रशस्ति में लिखा गया है? कीर्ति प्रशस्ति में विषम घाटी क्या लिखा गया है? पंचानन कहा गया है। मेवाड़ का क्या कहते हैं? उद्धारक कहते हैं। एक इसकी और उपाधि है, इसको तात्कालिक प्रबल हिंदू शासक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तात्कालिक। तात्कालिक का मतलब उस जमाने का। तात्कालिक प्रबल हिंदू शासक। प्रबल हिंदू शासक किसे कहा जाता है? राणा अमीर को। यह ध्यान रखना आपको कि तात्कालिक प्रबल हिंदू शासक की उपाधि भी किसको दी गई है? राणा अमीर को दी गई। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब इनके समय एक युद्ध होता है। कौन सा युद्ध है उसके बारे में बात करते हैं अपन। युद्ध के अंदर आपको ध्यान रखना कि जिस समय, तीन बातें ध्यान रखना। कल एक इल्तुतमिश का प्रश्न आया था, ठीक है, तो इसके बारे में ध्यान रखना कि जिस समय, मैं इधर एक डायग्राम बनाता हूं आपको याद रह जाएगा। जिस समय अपने मेवाड़ की बात करें, मेवाड़ की, मेवाड़ में सबसे पहले बात करें कि यहां शासक रहे, तो अपन सबसे पहले बात कर रहे हैं किसकी? जिसके समय आपको पता है जैत्र सिंह का समय। जैत्र सिंह के समय मैंने आपको बताया था कि दिल्ली में राज कौन कर रहा था? जैत्र इधर था, तो दिल्ली में कौन था? इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुत। इसका मैंने ट्रिक भी बताया था। जैत्र और इत्र दोनों के बीच में कौन सा युद्ध होता है? भूताला का युद्ध होता है, ठीक है। और कब होता है? 1227 में। अब जैत्र के बाद में आपको ध्यान रखना है कि जैत्र के समय इल्तुतमिश भी रहे और नासिरुद्दीन भी रहे। कौन रहे? नासिरुद्दीन। ये दो दिल्ली सुल्तान रहे। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि जैत्र के बाद अपन बात करें किसकी? मैं बात कर रहा हूं अमीर की। जिस समय चित्तौड़ का शासक अमीर होगा, उस समय यहां शासक कौन रहेगा? यहां तो ये दिल्ली सल्तनत का शासक रहेगा मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। कौन रहेगा? मोहम्मद बिन तुगलक रहेगा। मोहम्मद बिन तुगलक और अमीर के बीच में, अमीर कौन सा? राणा अमीर। राणा अमीर और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में एक युद्ध होता है। इस युद्ध को हम सिंगोली का युद्ध कहते हैं। कौन सा युद्ध है? देखो कौन सा युद्ध है? सिंगोली का युद्ध। सिंगोली पड़ता बांसवाड़ा में। सिंगोली कहां पड़ता है? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा। एक आगे हम गीगोली का युद्ध पढ़ेंगे। गीगोली का युद्ध अलग है, वो गीगली के लिए होता है, लड़की के लिए होता है। कृष्णा कुमारी विवाद के लिए होता है। ये कृष्णा कुमारी विवाद है आगे, जिसमें तीन रियासतें आपस में झगड़ेगी। फिर अमीर खां पिंडारी कृष्णा कुमारी को जहर दे देंगे, जिससे क्या हो जाता है? तीनों आपस में रियासतें झगड़ती रह जाती। वो गीगली है, अर्थात गीगोली का युद्ध है। ये कौन सा है? सिंगोली का युद्ध है। सिंगोली कहां पड़ता है? सिंगोली का युद्ध किसके बीच में हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक। किसके बीच में होता है? मोहम्मद बिन तुगलक और, तो एक साइड में लिख रहा हूं मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक वर्सेज, वर्सेज कौन है? राणा अमीर। राणा अमीर। और ये युद्ध होता है। इस युद्ध में अमीर जीतता भी है। और इस युद्ध का सन याद रखना हो तो आप याद रख सकते हो 1336। देखिए कई किताबों में यहां पर मिस्टेक की है, 33 भी लिखा है। और मिस्टेक किताबों की नहीं है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की भी है। ऑथेंटिक किताबों में भी 33 और 36 दो आंकड़े मिलते हैं। इसलिए ये एग्जाम में प्रश्न पूछेगा नहीं सन का, क्योंकि जहां कंट्रोवर्सरी वहां कहीं पर भी एग्जाम में, क्योंकि आने के बाद डिलीट हो जाता है। इसलिए आपको सन पर ज्यादा फोकस नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है सिंगोली का युद्ध होता किसके मध्य? MBT और राणा अमीर के बीच होता है। किसके मध्य होता है? MBT व राणा। तो अमीर के बारे में तीन बातें आपके क्लियर हो गई, तीन है चार हो गई। वापस नंबर एक, मेवाड़ का उद्धार कहा जाता है। विषम घाटी पंचानन किस में कहा गया? इसको इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि पुराने प्रश्नों में यदि
मेवाड़ से 10 प्रश्न आए तो 3 प्रश्न अमीर से यही पूछा है। आप देख लेना क्यों ये बात लिखी हुई कीर्ति प्रशस्ति। कीर्ति प्रशस्ति या अपन कह दें चित्तौड़ के अंदर एक विजय स्तंभ है, उसी को हम कीर्ति प्रशस्ति कहते हैं। चित्तौड़ में 2 अलग अलग कीर्ति स्तंभ है, एक जैनों ने बनाया, एक कुंभा ने बनाया। कुंभा ने जो बनाया ना उसको हम विजय स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? विजय स्तंभ। बाद में धीरे धीरे वो कीर्ति में बदल गया, क्योंकि यश, कीर्ति का अर्थ क्या होता है? किसी राजा की यश करना, प्रशंसा करना, इसलिए उसको भी कीर्ति स्तंभ कहते हैं। और एक जैन कीर्ति स्तंभ है। 2 कीर्ति स्तंभ इधर देखना, समझना आप। चित्तौड़ के किले में कितने कीर्ति स्तंभ है? ये लिखना ही नहीं, बात केवल समझाने के लिए बता रहा हूं। चित्तौड़ में एक है विजय स्तंभ, एक तो कौन सा स्तंभ है? विजय। एक है कीर्ति स्तंभ। इस कीर्ति स्तंभ को मैं कीर्ति स्तंभ ना लिखकर सही बात लिखूं तो यह है जैन कीर्ति स्तंभ। कैसा? जब भी इस कीर्ति स्तंभ का जिक्र होगा आगे क्या शब्द आएगा? आप देख लेना, पुराने प्रश्न आए हुए। इसको केवल क्या लिखते? कीर्ति स्तंभ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अब मेरी बात को सुनो, एग्जामिनर ये देता ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है विजय स्तंभ आती, दिमाग में क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। वो क्या करता? कीर्ति स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ, इन दोनों में फंसाता आपको। तो कीर्ति स्तंभ आती आपके दिमाग में क्या रहना चाहिए? विजय स्तंभ। और जैन कीर्ति आती, ये जैनों के द्वारा बनाया हुआ स्तंभ है। और इस स्तंभ का निर्माण करवाया कुंभा ने। किसने करवाया? कुंभा ने। कुंभा मेवाड़ का शासक बनता उस समय। 1437 के अंदर एक युद्ध होता है, सारंगपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध है बेटे? सारंगपुर का युद्ध। इस युद्ध की जीत के उपलक्ष्य में इसका क्या करवाया? निर्माण करवाया। और इसका निर्माण है वो 1440 से शुरू होगा और 48 तक बनता है, मतलब 8 साल लग गए इसको बनाने में। और ये 9 मंजिला। कितने मंजिला है? वैसे आगे अपन इसको पढ़ेंगे, लेकिन आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कीर्ति स्तंभ आते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? विजय स्तंभ। और जैन कीर्ति स्तंभ अलग है, समझे? है दोनों ही चित्तौड़ के किले के अंदर, ठीक है। इसमें ज्यादा फेमस कौन सा है? ये ज्यादा फेमस है, कारण एक तो ये कुंभा ने बनाया, एक जीत के उपलक्ष्य में बनाया, एक 9 मंजिला है। 9 मंजिला है, उसमें तीसरी मंजिल पर जो 3 नंबर है, वैसे कुंभा में लिखवा दूंगा, तीसरी जो मंजिल है उसके ऊपर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। तीसरी मंजिल पर क्या लिखा हुआ है? तो देखो ये अल्लाह कौन सी मंजिल पर है? अल्लाह खुद कह रहा है कि मैं कितना नंबरी हूं? 3 नंबरी। समझ गया? अल्लाह शब्द तीसरी मंजिल पर लिखा हुआ है। इसके ऊपर बिजली गिर गई तो 9वीं मंजिल टूट गई। टूट गई तो इसका वापस निर्माण करवाया स्वरूप सिंह ने। तो रूप किसने वापस चेंज किया? ऐसे लॉजिक याद रखो, स्वरूप ने वापस रूप चेंज किया इसका। थोड़ा ये लॉजिक याद रखेंगे, दिमाग में इमेज बैठ देगी आगे, ये है, नहीं तो क्या जीके का कोई माप नहीं। तो ये अब क्लियर हो गया कि जैन कीर्ति अलग है और कीर्ति अलग है। कीर्ति का दिमाग में आती है, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? बस ये याद रखना है। विजय स्तंभ को ही क्या कहते हैं? और इसी के ऊपर क्या लिखी हुई है? प्रशस्ति, जिसको हम क्या कहते हैं? कीर्ति। और इस कीर्ति प्रशस्ति में लिखा है कि मेवाड़ का उद्धारक या विषम घाटी पंचानन कौन है? राणा अमीर है। क्योंकि राणा अमीर नहीं होता तो वापस राणा शाखा की नींव नहीं रख पाते और आज गोइल वंश इतना लंबा नहीं चलता। तो राणा अमीर ही थे जो सिसोदा गांव के लक्ष्मण सिंह के पोते थे। किसके पोते थे? लक्ष्मण सिंह। और लक्ष्मण सिंह और उनके 7 बेटे 1303 के प्रथम शाखे के अंदर क्या हो गए? वीर गति को प्राप्त हो गए। तो ये पेज तो लिखना नहीं है, अभी यहां हेडिंग डालो, लिखवाता हूं मैं आपको, ठीक है। क्योंकि राजवंश बहुत लंबा चैप्टर है, प्रश्न आना 1 या 2 और टाइम खाएगा 15 से 20 दिन, क्योंकि सभी राजवंश पढ़ने। लिखना शुरू करो। बोलो, लिखो। मालदेव चौहान, हेडिंग डालो राणा अमीर, और पूरी बातें लिखवाने के बाद ये बातें लिखवाऊंगा, ठीक है। थोड़ी सी एक बात बीच में और लिखवाऊंगा कि इसने जीता कैसे किला। लिखो आप, मालदेव चौहान की, मालदेव चौहान कौन से? हाँ, मूछला मालदेव, वेरी गुड। मालदेव चौहान की 1321 ईस्वी में, 1321 ईस्वी में मृत्यु के बाद सिसोदा गांव के सरदार, कौन से गांव से आते हैं ये? हाँ, सिसोदा गांव के सरदार राणा अमीर ने 1321 ईस्वी में, 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 1321 ईस्
राणा अमीर ने चारणी लोक देवी, ये बात लिखना भैया, ये अभी तक मैंने बताई नहीं है। चारणी लोक देवी बिरवड़ी, चारणी लोक देवी जिसको क्या कहते हैं, बिरवड़ी माता। कैसी माता है, बिरवड़ी। कॉस्ट में लिखना, इसी को ही कहते हैं अन्नपूर्णा माता। क्या कहते हैं बेटा, अन्नपूर्णा माता। अन्नपूर्णा, अन्ना नहीं, अन्नपूर्णा। आपको पता है राजस्थान सरकार एक रसोई योजना चलाती है। पहले इसका नाम था इंदिरा रसोई कांग्रेस के समय, अब इसका नाम अन्नपूर्णा है। नाम सुना है, अभी चल रही है अन्नपूर्णा। 8 रुपए में खाना, 8 रुपए शायद मेरे हिसाब से अपन से लेते हैं और 9 रुपए सरकार देती, टोटल 17 रुपए लेते मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये याद रखना है। इस योजना की शुरुआत वसुंधरा राज्य के समय हुई, तब इसका नाम अन्नपूर्णा ही था शुरुआत में। फिर कांग्रेस सरकार आई तो नाम चेंज कर दिया, इंदिरा कर दिया। यही होता है सरकारों में, योजनाओं के नाम ही चेंज होते हैं, बाकी क्या चेंज हो। ठीक है ना, इंदिरा रसोई योजना हो गई, वापस बीजेपी की सरकार आई, अब वापस नाम चेंज करके क्या कर दिया, अन्नपूर्णा कर दी। योजना वही है और ये अन्नपूर्णा देवी है, समझ गया। अब आपको पता चला अन्नपूर्णा देवी कौन है, चारण कुल में पैदा हुई। तो चारणी बिरवड़ी माता या अन्नपूर्णा देवी के सहयोग से चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। आगे लिख दो, सिसोदा राजसमंद जिले में पड़ता है। ये सिसोदा गांव कहां है बेटा, राजसमंद में, याद हो जाएगा। सिसोदा गांव कहां है, राजसमंद में। लाइन चेंज करके लिखो, लिखो इतिहासकारों ने अमीर को मेवाड़ का उद्धारक, इतिहासकारों ने अमीर को मेवाड़ का उद्धारक, फिर लाइन बदल के लिखो, कीर्ति प्रशस्ति में, कीर्ति प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन, कीर्ति प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन तथा टॉड ने, लाइन चेंज करके लिखो, तीनों अलग अलग लाइन लिखो, ताकि क्या होगा, एग्जाम प्रश्न कैसे पूछेगा। आजकल प्रश्न पूछने का ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया। वो क्या करता है, उनको पता है कि मेवाड़ का उद्धारक किसे कहते हैं, लड़के को याद है कि मेवाड़ का उद्धारक कौन है, अमीर है। वो ये करेगा, निम्न में से असत्य कथन है। कर्नल टॉड के अनुसार मेवाड़ का उद्धारक अमीर है, गलत है। या फिर क्या करेगा, जैन कीर्ति स्तंभ में इसे विषम घाटी पंचानन कहा गया है, गलत है। केवल कीर्ति प्रशस्ति में कहा गया है। वो इतना माइनर मिस्टेक करेगा क्योंकि प्रश्न को हार्ड बनाना, चीज गहराई भी नहीं जा रहा, वहीं घुमा रहा है, लेकिन आपको बारीकी से भी पता होना चाहिए। इसलिए तीनों अलग अलग बात है। इतिहासकारों ने इसको क्या कहा है, ठीक है। उसके बाद में कीर्ति प्रशस्ति में इसको क्या कहा गया है, ठीक है। और कॉस्ट में लिख देना, विपरीत परिस्थितियों में शेर के समान लड़ने वाला। और टॉड ने ये उपाधि दी है, कौन सी, तात्कालिक प्रबल हिंदू शासक। उस जमाने का ये अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली हिंदू शासक रहा है। क्लियर, लिखो सिंगोली का युद्ध, टॉड ने तात्कालिक प्रबल हिंदू शासक कहा है, तात्कालिक प्रबल हिंदू शासक किसने कहा बेटा, टॉड ने कहा है। आगे लिखो, लिख दिया, नहीं लिखा। अब अमीर के बाद में राजा बनता क्षेत्र सिंह। कौन बनता बेटा, क्षेत्र सिंह। लिखो अगले पेज पर। सिंगोली का नहीं लिखवाया, तो लिखो, लिखो सिंगोली का युद्ध लिख लो, रह गया पीछे। इसका सन याद रखने कोई जरूरी नहीं है,
आपको इतना याद रखना, सिंगोली का युद्ध, सिंगोली कहां पड़ता बेटा? बांसवाड़ा में। किसके बीच हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक वर्सेज राणा अमीर। मोहम्मद बिन तुगलक वर्सेज कौन है? इसमें जीता अमीर है। क्लियर? हो गई बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं।